सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार अभी हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर, और इस चैप्टर से रिलेटेड यार एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और वो ये है कि यार इसमें ना बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम आती है यार, कि हमें समझ नहीं आता कि गलती कहाँ पर है। रेक्टिफिकेशन मतलब हमें गलतियों को ठीक करना है, ठीक है, तो एरर्स को ठीक करना, तो हमें ना समझ नहीं आता गलती है कहाँ पर। क्वेश्चन में ना बहुत सारी जगह पर एजम्पशंस हैं जो लाइक बुक में हम पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ नहीं आती कि कहाँ पर क्या एजम्पशन है। तो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में ना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे, सारी एजम्पशंस डिस्कस करी हैं, तो वो आप देख लेना। 3-4 एजम्पशंस है, ज़्यादा नहीं है। तो वो अगर आप देख लोगे ना और उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैं यकीन माना यार आपसे बहुत आराम से बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी चैप्टर रिलेटेड बात। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी एक व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करे। तो जो भी मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट चैनल पर क्या आने वाला है, या मुझे मान लो आपसे कोई भी सजेशन लेनी होगी, तो वो सारी चीज़ें हम लोग व्हाट्सएप चैनल पर करेंगे। तो जाकर यार आप लोग ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहां पर भी कनेक्ट कर लेना। और यूट्यूब पर तो हम लोग कनेक्टेड हैं ही। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो भाई सबसे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखना, ठीक है, क्वेश्चंस करने से पहले। तो कॉन्सेप्ट वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करे, 1 साइडेड एरर, 2 साइडेड एरर, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, ठीक है, शॉर्ट कास्ट, सारा कुछ एक्सप्लेन करे, तो वो जरूर करना। कीवर्ड्स बताए हैं, ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सी टाइप की ट्रांजैक्शन है, कैसे इसका आंसर होगा, सारा कुछ समझाया है। तो कॉन्सेप्ट वीडियो देखना, उसके बाद ही आज की क्लास समझ में आएगी, वरना आपको रेक्टिफिकेशन चैप्टर डिफिकल्ट लग सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं डिस्कस करूंगा, फिर इसके आंसर करेंगे, और मैं आपको जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि करना क्या। तो फर्स्ट में कह रहा है परचेज बुक इज ओवरकास्टेड बाय 10,000, ठीक है। तो ओवरकास्ट का मतलब है ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, और रिवर्स नेचर, यहाँ पे उल्टा काम करना है। परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्टेड बाय 10,000, ये ओवरकास्ट का ही क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट में देखो, परचेज रिटर्न बुक इज कैरिड फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय, एक्सेस बाय मतलब भी ओवरकास्ट होता है। परचेजेस बुक्स बैलेंस इज कैरिड फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय, ये चारों एंट्रीज ओवरकास्ट की हैं। तो एक एक करके सबके आंसर करते हैं जर्नल में। देखो भाई ओवरकास्ट है हमारे पास, ठीक है। ओवरकास्ट में आप याद रखना आपको उल्टा काम करना है। तो मुझे बताओ परचेजेस बुक लिखा है, तो परचेज अकाउंट आपके दिमाग में आना चाहिए। तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो हमारा परचेज अकाउंट है, ठीक है, ये नॉर्मली जर्नल एंट्री में डेबिट होता था कि क्रेडिट होता था। कभी भी जब आप परचेज की जर्नल करते थे, नॉर्मली इस चैप्टर को भूलो, नॉर्मली जब भी परचेज की आप जर्नल करते थे, आप हमेशा क्या करते थे, इसको डेबिट करते थे। तो ओवरकास्ट की एंट्रीज में आंसर करते टाइम उल्टा काम करना है, तो परचेजेस अकाउंट कर देना क्रेडिट, ठीक है, परचेजेस अकाउंट कर देना क्रेडिट। ओवरकास्ट में उल्टा काम करना है, ये याद रखना, ठीक है। और कितना अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, 10,000। अब जर्नल कर रहे हो तो भाई 10,000 इधर आएगा, 10,000 इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर डेबिट क्या करना है, कुछ भी समझ ना आए तो हमेशा डेबिट कर देना सस्पेंस अकाउंट। ओवरकास्ट अंडरकास्ट की एंट्रीज में हमेशा आंसर सस्पेंस में आएगा। 1-2 की नरेशन समझा रहा हूं आपको, नरेशन कैसे लिखने जरा समझ लो, फिर पूरे चैप्टर में नरेशन नहीं लिखूंगा, अपने आप बनाना। देखो नरेशन स्टार्ट करना बीइंग से, अंदर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखनी है। जैसे हमारे को गिवन है परचेजेस बुक इज ओवरकास्टेड, क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन कॉपी करनी है, इज ओवरकास्टेड बाय 10,000, और उसके बाद आपने कॉमा लगाना है और फिर लिखना है नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। तो ऐसे आपको जर्नल करनी है। क्या जर्नल है, बीइंग ट्रांजैक्शन लिख देना उसके बाद क्वेश्चन की, और फिर लिख देना नाउ रेक्टिफाइड। सभी की नरेशन आपको हर ट्रांजैक्शन की ऐसे करनी है, बीइंग वर्ड पहला, नाउ रेक्टिफाइड लास्ट में, बीच में क्वेश्चन की लैंग्वेज ही तो लिखनी है, ठीक है। तो ऐसे आपको नरेशन करनी है सभी ट्रांजैक्शन में। परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्टेड बाय 10,000। अब आप मुझे बताओ नॉर्मली परचेज रिटर्न बुक को डेबिट करते थे कि क्रेडिट करते थे, परचेज रिटर्न बुक को नॉर्मली। तो कोई भी जर्नल चैप्टर करा होगा, कभी भी जर्नल करा होगा, तो परचेज रिटर्न हमेशा हमारा क्रेडिट होता था। तो ओवरकास्ट में उल्टा करना है, तो उल्टा करना है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट हमें गिवन है क्वेश्चन में 10,000, तो यहाँ पे 10,000 लिखना। सामने कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ओवरकास्ट अंडरकास्ट के क्वेश्चंस में सस्पेंस सामने लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है परचेज रिटर्न बुक, सेम है भाई, बिल्कुल सेम है। एक्सेस बाय लिखा है, इन एक्सेस बाय लिखा है, इन एक्सेस बाय का मतलब क्या होता है, ओवरकास्ट ही होता है, ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेना यार, उसमें सारे ही चीजें बताई थी। तो आपका थर्ड का आंसर क्या होगा, जर्नल सेम होगा, ठीक है, जर्नल सेम होगा, ऊपर से देखकर कॉपी कर लेते हैं।
परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस, और अमाउंट क्वेश्चन में कितनी है 2000 है, तो यहाँ पे 2000 लिख लो, ठीक है। जो उन्होंने अमाउंट बोला वो अमाउंट लिख लेंगे। फोर्थ में देखो कह रहा है परचेज बुक बैलेंस इज कैरीड फॉरवर्ड। अब परचेजेस बुक का ओवरकास्ट आ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट से पहले देखो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट का आंसर देखो आपको ऊपर दिख रहा है ना, फर्स्ट का आंसर, ये भी तो परचेज बुक का ही ओवरकास्ट था, ठीक है। इन एक्सेस बाय आए या ओवरकास्ट वर्ड है क्वेश्चन में, एक ही बात है। तो परचेज बुक की ओवरकास्ट की एंट्री फोर्थ वाली कॉपी करो, ठीक है। फोर्थ में फर्स्ट वाली कॉपी करेंगे, सॉरी, फोर्थ में फर्स्ट वाली एंट्री कॉपी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट की एंट्री अब आपको दिख रही है, ठीक है। तो सस्पेंस टू परचेज, क्योंकि फोर्थ और वन का आंसर सेम है, बस अमाउंट अलग है, आंसर सेम है, अमाउंट अलग है। सस्पेंस टू परचेजेज अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट 5000 है, 5000 लिख देना, और सेम नरेशन लिख देना, ठीक है। सेम नरेशन लिख देना फर्स्ट वाली, ठीक है। नरेशन आपको कैसे लिखनी है, मैं यहाँ पे तरीके से लिखता हूँ, बीइंग, उसके बाद क्वेश्चन से ट्रांजैक्शन की लैंग्वेज कॉपी करना, ट्रांजैक्शन लिखना क्वेश्चन में जो भी गिवन है, फिर कॉमा, नाउ रेक्टिफाइड, ये आपकी नरेशन रहेगी पूरे चैप्टर में इसके, ठीक है। तो नरेशन भी मैंने समझा दी है, तो नरेशन की अब टेंशन मत लेना, मेन फोकस आंसर निकालने में करना है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन जर्नल है, लेकिन ये इसमें सारी जर्नल एंट्री देखो, बुक सेल्स बुक दे रहा है, कभी सेल्स रिटर्न दे रहा है, फिर सेल्स बुक दे रहा है, फिर सेल्स रिटर्न दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या शॉर्ट कास्ट, शॉर्ट कास्टेड बाय, शॉर्ट बाय, ठीक है। जब भी शॉर्ट कास्ट आ जाए ना, ये समझ जाना अंडर कास्ट है, ठीक है। अंडर कास्ट का ही दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट कास्ट। तो ये अंडर कास्ट वाले क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के आंसर को। देखो भाई, कोई भी आ जाए आपको, ठीक है, अंडर कास्ट में आपको याद रखना है, अंडर कास्ट के आंसर्स में आपको याद रखना है सेम नेचर। सेम नेचर से मेरा क्या मतलब है कि वैसे क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं। तो आपको पहले सेल्स बुक इज शॉर्ट कास्टेड बाय, तो मुझे पता कोई भी क्वेश्चन में सेल्स हमेशा क्या करते थे, डेबिट या क्रेडिट। सेल्स अकाउंट को आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो जर्नल का, नॉर्मली सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट करा गया, तो टू सेल्स कर दो। अंडर कास्ट में सेम नेचर रखते हैं, ठीक है, आपके आंसर में, तो टू सेल्स कर दो। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो 20,000, और सामने कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। अंडरकास्ट ओवरकास्ट की एंट्रीज में सामने सस्पेंस लिख देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड देखो भाई, सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता था। मुझे बताओ सेल्स रिटर्न क्या करते थे नॉर्मली, रेक्टिफिकेशन भूल जाओ, नॉर्मली सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता था, डेबिट होता था, ठीक है। तो अंडरकास्ट में सेम नेचर ही करना है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हम अंडरकास्ट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। सामने क्या आएगा, सस्पेंस आएगा, ठीक है। अंडरकास्ट ओवरकास्ट में सामने हमेशा सस्पेंस, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख लो। क्वेश्चन में आपको 2000 गिवन है अमाउंट, तो यहाँ पे 2000 लिख लो। थर्ड आपको फिर से सेल्स बुक लिख रहे हैं, सेल्स बुक मतलब सेल्स अकाउंट, तो फर्स्ट वाली ही एंट्री है। थर्ड की एंट्री कैसी रहेगी, फर्स्ट वाली ही रहेगी, जस्ट अमाउंट का फर्क है। तो यहाँ लिखो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और 2000, ठीक है। अमाउंट क्या है 2000। फोर्थ देखो भाई, फोर्थ सेल्स रिटर्न की है, सेम चीज करनी है, तो सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस बिल्कुल सेम ही है। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो बिल्कुल सिमिलर सा ही काम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी अमाउंट क्वेश्चन में 500 है, तो 500 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो चारों पार्ट जन अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कह रहा है हाउ विल यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। देखो अब मिक्स कर दिया उसने, पहला क्वेश्चन ओवरकास्ट का, दूसरा ये अंडरकास्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अंडरकास्ट का है, तीसरा हमारे पास किसका है, इन एक्सेस बाय, ये भी हमारा ओवरकास्ट है, ठीक है। और फोर्थ या इन एक्सेस बाय, ये भी हमारा ओवरकास्ट है, ठीक है। तो इसमें सेकंड पार्ट ही सिर्फ अंडरकास्ट है, बाकी सारे ओवरकास्ट है। तो करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गिवन है सेल्स बुक का ओवरकास्ट का, ठीक है। तो आप मुझे बताओ सेल्स अकाउंट को नॉर्मली क्या करते थे, सेल्स अकाउंट को नॉर्मली हमेशा क्रेडिट करते थे, और ओवरकास्ट में उल्टा करना है आपको। ओवरकास्ट का गिवन है, तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, सामने आएगा सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट देख लेते हैं क्वेश्चन से 15,000, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ओवरकास्ट में उल्टा होता है। सेकंड जो था हमारा शॉर्ट कास्ट है, शॉर्ट कास्ट मतलब अंडरकास्ट। तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है भाई, नॉर्मल सिनारियो में जब भी हम जर्नल करते हैं तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होते हैं, तो अंडरकास्ट में सेम ही रखना है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दो, ठीक है। और सामने आप क्रेडिट कर देंगे सस्पेंस अकाउंट,
सामने आप क्रेडिट करोगे सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस हमें कितना गिवन है भाई, मतलब अमाउंट इसमें हमें कितना गिवन है 3500। तो क्वेश्चन से अमाउंट देखा और 3500 यहाँ पर लिख दिया। फिर हमारे पास है ओवरकास्ट की है, सेल्स बुक का ओवरकास्ट का क्वेश्चन है। तो सेल्स बुक का ओवरकास्ट का क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट जैसा, तो फर्स्ट भी ओवरकास्ट ही था, तो सेम एंट्री फर्स्ट से देखकर कॉपी करो और क्वेश्चन में जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो अमाउंट हमें 2000 की गिवन है, तो 2000 यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, फोर्थ सेल्स रिटर्न का ओवरकास्ट का है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न नॉर्मली क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन ओवरकास्ट में उल्टा होगा। तो ओवरकास्ट में क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो में डेबिट होता है और ओवरकास्ट में उल्टा करने। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख लो 500। तो यहाँ पर आएगा सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो ये चारों एंट्रीज मैंने आपको करा दी है इस क्वेश्चन की। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग टीएस ग्रेवाल बुक को, लेटेस्ट एडिशन से हम लोग पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।